नमस्कार दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि जो आपके म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर है वही अगर आपके पैसे में गड़बड़ी कर दे, यानी किसी खराब कंपनी में पैसा लगा दे और उस कंपनी से वो मिला हुआ हो, तो इससे आप कैसे बचेंगे? क्या इसको एक स्कैम बोला जाएगा? चलिए दोस्तों, आप इससे कैसे बचेंगे तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, क्या यह एक प्रकार का फ्रॉड है? दोस्तों हाँ, यह एक प्रकार का फ्रॉड ही है। मान लीजिए आप कोई भी व्यक्ति किसी फंड का, हर फंड हाउस में कोई ना कोई फंड मैनेजर होता है। अगर उस फंड का फंड मैनेजर किसी कंपनी से रिश्वत ले करके उसी कंपनी के स्टॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30% पैसा इन्वेस्ट कर दे और वहाँ का जो कंपनी का जो मालिक है उस स्टॉक्स का, वो वहाँ से अपने स्टॉक्स बेच के निकल जाए और उस कंपनी के स्टॉक्स कभी भी ऊपर आए ही नहीं, तो वो सारा 20 से 30% जो पैसा वो फंस जाएगा। तो दोस्तों यह एक प्रकार का स्कैम है और इस प्रकार का कोई भी फंड मैनेजर स्कैम नहीं कर पाए, इसीलिए सेबी स्ट्रिक्ट नियम बना के चलता। यह पूरा का पूरा काम कंसीडर कंक्लूजन या तो कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट कहा जाता है, जो कि अपने निजी स्वार्थ और हित के लिए किया जाता है। दोस्तों क्या यह मुमकिन है? दोस्तों हाँ, बिल्कुल इस प्रकार मुमकिन है। दोस्तों भारत में सेबी सख्त रेगुलेट करता है। अब आप इससे कैसे बचेंगे? दोस्तों ये स्कैम आपके साथ तब होगा कि आप किसी घटिया एमसी में पैसा लगाते हैं, यानी जिसके पास पैसा यानी 1-2 हज़ार करोड़ रुपया ऐसे मैनिपुलेट हो जाते हैं। दोस्तों आपको अपना पैसा किसी भी, यानी जो अभी नई लॉन्च हुई है, जो प्रतिष्ठित नहीं है, उसमें आपको अपना पैसा नहीं लगाना। जो प्रतिष्ठित फंड हाउस है, HDFC, ICICI, SBI, निप्पॉन, बंधन, मोतीलाल ओसवाल, ये सब दोस्तों प्रतिष्ठित है और इनके पास हजारों करोड़ों में रुपया, 10-10 हज़ार करोड़ से रुपया जिनके पास ज़्यादा है, उसी में आप पैसा लगाएंगे। और यहाँ एक फंड मैनेजर नहीं, कई फंड मैनेजर होते हैं और पूरी टीम इनकी होती है। रिसर्च टीम करने के बाद जो सबकी एडवाइस होती है उसी को लाया जाता है, किसी एक व्यक्ति के हाथ में पैसा नहीं होता। ऐसे फ्रॉड से दोस्तों आपको बचने के लिए जो प्रतिष्ठित कंपनी है इनमें ही आपका पैसा लगाना है, और नए नए फंड जो बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं इनसे आपको दूरी बना के रखनी है। और अगर आपको कोई गड़बड़ी दिखती है कि यार मेरे फंड में, इस फंड का जो है इस कंपनी, हालांकि सेबी ने नियम बना के रखा है किसी भी एक ही कंपनी में ज़्यादा नहीं डालना है। आपका फंड मैनेजर आप देखेंगे, जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो पूरी कंपनियों को होल्डिंग देख सकते हैं कि जिस फंड में भी आप पैसा डाल रहे हैं उस फंड ने किस किस कंपनी में कितना डाला है। तो अगर किसी कंपनी में अचानक से 20 से 30% पैसा डाल रहा है तो ये एक तरीके का स्कैम ही है भाई। उस कंपनी में उतना पैसा क्यों जा रहा है? क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। तो ये एक प्रकार की स्कैम है, इसकी आप सेबी को शिकायत भी कर सकते हैं। और इनसे बचने के लिए आप अपने फंड की जो होल्डिंग है उस पर समय समय पे आप निगरानी बना सकते हैं कि हमारा जो म्यूचुअल फंड है वो सही है कि नहीं। जो कहा जाता है ना कि म्यूचुअल फंड सही है, सही किनके लिए? जो पैसा अच्छे स्थान पर लगा उनके लिए सही है। अब जो लगाने वाले ही अगर आपस में गड़बड़ी करके खुद तो फायदा कमा रहे तो वहाँ वो म्यूचुअल फंड आपके लिए सही नहीं है। ऐसे में आपको निकलना पड़ेगा और उसकी शिकायत करनी पड़ेगी। और आप क्या जानना चाहते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में, हमें कमेंट जरूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए।